अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की एक बहुत क्विक वीडियो है उन लोगों के लिए जो सोलर लगाने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी सोलर कंपनीज थोड़ी सी फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर रही हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अपनी ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं फिर से आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई किस्म की मिसकंसेप्शन ना हो सोलर के बारे में। स्पेशली जो सोलर कंपनीज शायद आपको मिसगाइड कर रही हैं, कुछ सारी नहीं कुछ, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी ये लोड शेडिंग हुई हुई है, मेरा मीटर पे कोई अभी बिजली नहीं आ रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होती। पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। कुछ सोसाइटीज़ होंगी शायद यहाँ पे नहीं हो रही, मगर आप इस तरह की जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होती। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को कट नहीं करूँगा ताकि मैं प्रूव कर सकूँ कि सोलर की एक तो कितना पोटेंशियल है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे घर में इस वक्त लोड शेडिंग के दौरान कितने एसी चल रहे हैं। मगर एक जो फॉल्स एडवर्टाइजिंग मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था, मैंने बहुत जगह आपको बार बार बताया भी है, समझाया भी है, वो ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में लोड शेडिंग होती है, हाइब्रिड सिस्टम में लोड शेडिंग नहीं होती है। तो बहुत सारी कंपनीज़ आपको ऑन ग्रिड सिस्टम बेचेंगी और वो आपको ये कहेंगी कि आपका लोड शेडिंग से छुटकारा हो जाएगा। अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के आपकी लोड शेडिंग ख़त्म होगी, तो इस धोखे में ना पड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में अभी हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम होता तो अभी लोड शेडिंग के दौरान घर में भी लोड शेडिंग हुई भी होती, कोई बिजली प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और मेरे घर में कितने एसी चल रहे हैं। कैनवुड 1838 1.5 टन का एसी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2 एसी ये हो गए। ठीक है, 1.5 टन के 2 एसी चल रहे हैं। और ये इसलिए भी वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, वो लोग जो जिनको लगता है कि सोलर के पास यानी सोलर में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इतने एसी चलाए, तो 2 एसी 1.5 टन के आपने देख लिए हैं। ठीक है, ये तीसरा है, आवाज़ आ रही होगी आपको। ठीक है, ये एसी भी चल रहा है, 3 1.5 टन के एसी हो गए। और ये चौथा जो है हमारा, ये चौथा एसी 1.5 टन का चल रहा है हमारा। ठीक है जी, आपको मैंने दिखा दिया लोड शेडिंग हो रही है, मगर हमारे घर में 4 1.5 टन के एसी चल रहे हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी शक था सोलर एनर्जी के पोटेंशियल में, तो आप देख लें कि एक 10.4 किलोवाट का सिस्टम जो तकरीबन 2 साल पुराना है, वो अभी भी पीक टाइम पर 4 एसी चला रहा है। अभी मैं देखता हूँ कि अभी भी हमारे पास पोटेंशियल है या नहीं, बिकॉज़ मुझे पता है इसका पीक कितना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, इस वक्त देखें बैटरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रही है, ग्रिड ज़ीरो है। और ये 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो 3.43 प्रोड्यूस कर रहा है, और ये 5 किलोवाट का भी 3.43। तो इस वक्त हम तकरीबन 7 किलोवाट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं बिजली नहीं आ रही है। दिस इज़ अभी लोड शेडिंग का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो बनाने का ये वीडियो मकसद, पहली बात यह है कि अगर आपको सोलर की पोटेंशियल पे ज़रा सा भी डाउट था कि सोलर से आप अपने घर के एसी नहीं चला सकते, वो मैंने आपको डेमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। और एक कॉमन सवाल था जो मेरी वीडियोस में आता है कि आप कितने एसी चला सकते हैं। तो 10.4 किलोवाट के सिस्टम पे आप 4 1.5 टन के तो आराम से चला सकते हैं एसी। और ये पीक टाइम की बात कर रहा हूँ, शाम की बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है, अभी मेरा अगर हाइब्रिड सिस्टम नहीं होता, जिस तरह ये अभी हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं मेरे, तो इस वक्त हम लोड शेडिंग हमारे घर में हो रही होती। बेशक हमारे घर में जितना बड़ा सोलर सिस्टम लगा हो, अगर मेरा इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो मेरे घर में लोड शेडिंग होगी। ठीक है, इसको आप जहन से
बिल्कुल इसको क्लियर कर लें, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब आपको। तो अगर आप लोड शेडिंग से छुटकारा पाने के लिए सोलर लगा रहे हैं तो आपको हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है और आपको ये क्विक वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें मैंने कोई एडिट नहीं किया हुआ ताकि किसी को कोई शक ना हो। ये बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो है और आपको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कितने एसी मैं चला सकता हूँ ड्यूरिंग लोड शेडिंग। तो कोशिश और उम्मीद मेरी ये है कि आप सब लोग सोलर पे शिफ्ट हों। अगर आप हो सकते हैं आप एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप गवर्नमेंट पे रिलाई ना करें। और हाँ, एक और चीज़, जब मेरी शुरू में मैंने वीडियोस बनाई थी सोलर के ऊपर, एक और कमेंट बहुत मुझे याद है, वो ये है कि इतना ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत थी सोलर पे, आप जनरेटर ले ले बंदा, इससे बेहतर है। तो आज आप ऑयल प्राइसेस भी देख सकते हैं और आप देख लें कि जनरेटर का क्या ख़र्चा चल रहा है आजकल। तो और इंपोर्ट बिल भी देखें, उसकी जनरेटर्स की वजह से जो है फॉरेन एक्सचेंज पर भी कितना असर पड़ रहा है। सोलर मैंने लगाया, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट थी, अब चाहे पेट्रोल ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और लोड शेडिंग के दौरान भी हमारा गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अच्छा, बैटरीज़ के हवाले से भी मैं आपको अभी तक अपडेट दे दूँ। 2 साल हो गए इन बैटरीज़ के साथ और अभी तक ज़ीरो मेंटेनेंस है इनके साथ। एक सेल में थोड़ा सा पानी कम हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, मुझे उसमें पानी भरना है। ये वाला है बस एक सेल, इसमें पानी रहता है, इसमें बस मुझे पानी भरना है। बाकी सारे सेल जो हैं उनके पानी जो है वो फुल है। तो टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ आई नो कि इतनी कोई अच्छी नहीं है, बट आई थिंक फॉर द कॉस्ट दे आर द मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव। खैर आज के लिए बहुत हो गया, अभी भी लोड शेडिंग हुई है, देख लें आप। और आई होप ये आपको अच्छी लगी वो वीडियो, रॉ बिल्कुल अनएडिटेड है। अच्छा जी, बिजली आ गई है, अभी भी 4 एसी चल रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ 4 एसी चलने के बाद अभी भी हम बिजली को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी हम 7.5 एम्पेयर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जो है नेट मीटरिंग के बाद की वजह से अभी हम 1 किलोवाट, हाँ तकरीबन 1 किलोवाट जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक और मैं यहाँ पे पॉइंट डालना चाह रहा था, वो ये है कि क्या नेट मीटरिंग का फ़ायदा है। इस पे मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैं अपने 6 महीने के जो मेरे बिल हैं उनका वेट कर रहा हूँ। मगर देखें, अगर ये ऑफ ग्रिड सिस्टम होता, जो मेरा नेट मीटरिंग के बगैर होता है सिस्टम, और ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 में, ज़रूर देखिएगा। तो नेट मीटरिंग ना होती तो अभी हम 1 किलोवाट ज़ाया हो रहा होता 4 एसी चलाने के बाद भी। तो अब आप समझ सकते हैं कि शायद मेरे ख्याल से मैं 5 एसी भी इस सिस्टम पे चला सकता था, बट अभी 4 एसी चल रहे हैं और फिर भी हम 1 किलोवाट वापडा को वापस बेच रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं छोटा सा बीच में डालना चाह रहा था क्योंकि बिजली आ गई है, ठीक है जी।